आसिफ इनाम साहब चेयरमैन है के ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। तो आसिफ साहब, ये अब जो चीनी सरमाकारी आ रही है, इससे हमारी इंडस्ट्री मजीद कितना ग्रो कर सकती है? जो मौजूदा इस वक्त मुश्किलात हैं उस पर हम आते हैं और उस पर भी हम बात करते हैं और उस पर भी आपकी राय लेते हैं, लेकिन अब जब ये इस तरह से बैरूनी सरमाकारी आएगी तो ये कितना दवाम बख्शने में कारगर साबित हो सकेगी हमारी इंडस्ट्री के लिए? ये इसका अभी डिटेल सामने नहीं आई है। अब ये पता नहीं कि ये टेक्सटाइल केमिकल बनाने वाले हैं, पॉलिएस्टर बनाने वाले हैं, एक्रेलिक है, कौन सी चीज़ है, स्पिनिंग है, वीविंग है, कंपोजिट बिल है, तो अभी कोई डिटेल नहीं है। अभी तो सिर्फ इंटेंशन ऑफ आया है, तो इंशाल्लाह जब आएगा तो उसको बिल्कुल देखेंगे। और बड़ा खुशाइन है, हम तो कहते हैं कि गारमेंट में आए तो उससे ये होगा कि हमारे यहाँ लोगों को सीखने की भी बड़ी मदद मिलेगी कि वो लोग किस तरह काम करते हैं, और इंशाल्लाह फिर चिराग से चिराग जलेंगे। सही। और इस वक्त अभी ज़रूरत किस चीज़ की है ज़्यादा? ये जो सरमाकारी होने जा रही है, ज़ाहिर पाकिस्तानी हुकूमत भी उनसे SIFC के थ्रू उनके साथ मामला चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, और पाकिस्तानी हुकूमत को भी और SIFC को भी अंदाज़ा होगा कि इस वक्त हमें इंडस्ट्री में ज़रूरत किस चीज़ की है। तो कुछ ऐसे प्रपोजल आप लोगों ने शेयर किए हुए हैं गवर्नमेंट से कि जब इस तरह की सरमाकारी हो तो उनके सामने अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें रखी जा सकें? जी देखिए, ये तो सरमाकारी तो आपको पता है कि जो बहुत बड़ा हमारे यहाँ अपने से हुआ है वो IPP में हुआ है कि जो 22,000 के सिस्टम पे हमने 60,000 खरीद लिया है। वो बहुत बड़ा एक अदाब बना हुआ है और सबको भुगतना पड़ रहा है। अभी तो उसमें 18,000 आने बाकी हैं। तो मेरे ख्याल में वही कोर इशू है। फिर गैस का भी आपको पता है कि इशू कॉम्प्लिकेट ही होता जा रहा है, उसकी भी कंजम्पशन ड्रॉप हुई है, और बिजली की ओवर कैपेसिटी होने की वजह से वो RLNG भी स्पेयर हो गई है। तो 12 चैलेंजेस तो बहुत है। इसको सब हुकूमत के साथ हमारा पूरा इंटरेक्शन जारी है। SIFC भी सबसे हम लोग कांटेक्ट में हैं, टच में हैं। फिर दूसरे अब टेक्सटाइल के साथ एक ये भी हुआ है कि आपने देखा है क्रॉप टू डिजास्टर आई है। पिछले साल से सिर्फ 1/4 अराइवल आई है। तो अब कई लोग कह रहे हैं लेट है। अब वो 15-20 दिन में पता चल जाएगा लेट है या बहुत ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली अगर जो मौजूदा ट्रेंड है तो उससे पाकिस्तान की मेरे ख्याल में 50 साल की तारीख में बदतरीन फसल होगी। और आसिफ, ये इन चैलेंजेस को डील करने का इस वक्त बेहतर तरीका क्या है? जो जिस तरह ये सरमाकारी आ रही है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट आती रहे तो इंडस्ट्री बेहतर ग्रो कर सकेगी, या फिर जो इस वक्त इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हैं, वो ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है? देखिए, अगर हमारी कोई कोताही है, गलती है, और फॉरेन इन्वेस्टर आता है और वो कोई और चीज़ अच्छी करके दिखाता है तो वो अच्छा है। किसी ने उसका कोई ट्रेडमार्क तो नहीं होगा ना इसमें, जो टेक्निक लाएगा। तो इंशाल्लाह हम लोग भी कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कोई कमी तो नहीं है किसी में। और तो ये तो बहुत अच्छे हैं। हम तो कब से कहते रहे कि पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल कोई डेनिम के अगर जॉइंट वेंचर्स आते या टोटल फॉरेन इन्वेस्टर आ जाता तो गारमेंट में सीखने में बड़ी मदद मिलती। और जिन मुल्कों में, वियतनाम में, बांग्लादेश में गारमेंट्स वगैरह आए हैं, वहाँ पहले बड़े रिटेलर्स वगैरह ने जब अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई तो वहीं से फिर पीछे लोगों को काम करने सीखने का मौका मिला। और आसिफ साहब, लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना कितना ज़रूरी है? इससे पहले कि फॉरेन इन्वेस्टर आए, वो अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ज़ाहिर है उनको भी गवर्नमेंट और SIFC फैसिलिटेट करेगी, लेकिन उससे पहले लोकल इन्वेस्टर भी तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहता है ना, कि ऐसा माहौल हो जिसमें लोकल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सके, कारोबार फल फूल सके, फ़रोग मिल सके कारोबार को। जी बिल्कुल, अभी हम देखते हैं ना कि उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो आई होप कि वही सबको मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।